वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है अनंत शेख, इनके चैनल का नाम है। और इस वीडियो का टॉपिक है कश्मीरी गर्ल परेड इन बॉर्डर ब्रेक रिकॉर्ड। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जो हमारे आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। क्योंकि आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। और इस वीडियो को लेके आपके जो थॉट हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो देखते हैं पूरा वीडियो। लड़की है, देखिए उन्होंने पूरा एम्पावर किया, दुनिया को दिखाया, हमारा पाकिस्तान से इसकी बढ़ की है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची, हमारी बहनी, हमारी ईस्ट इंडिया का कुछ भी नहीं है। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी वुमेन्स को दी जाती है, इसके बाद मेंस आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा वुमेन्स को ना यहाँ पे ना दबा दिया जाए, लेट डाउन किया जाता है। कि आपने क्या इसके मैं मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली कि एक लड़की यानी कि विदाउट हैंडल आपकी बाइक को वो कर रही है। एक थी भाई, पूरी वीडियो देखो तो आपके होश उड़ जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा कहते हैं ना इम्प्रेसिव हुई हूँ इस चीज से। उसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। नेगेटिविटी की माने ना कि मर्द नहीं चाहते या मर्दों की वो एक मतलब खुले लफ्जों में बोलो तो मर्दों की हवस नहीं पूरी होती कि बाहर औरत अगर निकले तो वो चार तरफ से घेर लेते हैं। वो तकरीबन ऐसे ही उसमें मर्दों की गलती है ना, औरतों की गलती तो नहीं इसमें असल में देखे ना, मेरे पास जो मैं आपको जैसे बताया, मेरे पास 80-90% फीमेल जॉब करती हैं। वहाँ पे मेंस जो है, मर्द है, वो हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं लेडीज में। तो हम क्या कर सकते हैं? यस करेंगे। स्पेशली तो पाकिस्तान में हमने शायद औरत को मज़हब के कूजे में इतना बंद किया हुआ है। हम समझते हैं कि औरत की इज़्ज़त ये है कि औरत चार दीवारी के अंदर ही रहे, अंदर बंद। हम औरत के लिए तलाक 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 करते हैं, तब क्यों नहीं याद आता औरत के राइट्स? उस दिन मैंने हुडी की हुई थी तो एक अंकल थे, मैं यूँ कैप करती हूँ, मतलब इतना मैं कैप रखती हूँ अपने आप को कवर के भाई कोई बात ना करे। गुजरते गुजरते मुझे उन्होंने एक बात की है कि बेटा सर पे भी ले लो, अभी कि मेरी हुडी थी। मतलब कि आप अपनी आंखें बंद ना करें, आप तो ऊपर से लेकर नीचे तक देख लिया आपने, तो आप मुझे जाते जाते बता भी रहे हैं कि बेटा ये कर लो। नहीं, मर्द अगर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे देख सकता तो भाई ऐसे कर लो, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या सामने तो आप क्यों बता रहे कि मैं तुमने देखा है? आपका नाम? मेरा नाम मीर मोहम्मद है। करते क्या हो? मैं LLB का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर का। बिल्कुल से LLB का स्टूडेंट हो। मुझे बताना कि इस टाइम अगर दुनिया की बात करें तो पाकिस्तान में औरतें कितनी ज़्यादा आगे आती हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा कोटा निकाला जाता है या उनको कितना एम्पावर किया जाता है? देखें, हम पाकिस्तान की अगर बात करेंगे, स्पेशली तो पाकिस्तान में हमने शायद औरत को मज़हब के कूजे में इतना बंद किया हुआ है। हम समझते हैं कि औरत की इज़्ज़त ये है कि औरत चार दीवारी के अंदर ही रहे। हम औरत के दूसरे सारे हकूक़ गज़ब कर जाते हैं, वो वहाँ पर हमें कोई मज़हब याद नहीं आता। हमें मज़हब उस वक्त याद आता है जब हम औरत को चार दीवारी के अंदर जब बंद। हम औरत के लिए तलाक 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 करते हैं, तब क्यों नहीं याद आता औरत के राइट्स? जी बिल्कुल, मैं भी यही बात कर रहा हूँ। हमें सिर्फ और हमें इस्लाम उस वक्त याद आता है अपने मफाद के लिए, जब हम औरत को चार दीवारी के अंदर बंद करना ही अपने लिए मुकद्दस समझते हैं, और कहीं औरत याद नहीं आती। मैं समझता हूँ किसी भी माशरे के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए औरत और मर्द की हैसियत गाड़ी के दो पहिए की तरह है। जब तक वो दो पहिए एक साथ नहीं चलेंगे तब तक कोई माशरा एक साथ नहीं चल सकता। इसलिए मैं समझता हूँ औरत को मर्द के बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए। क्या समझते हो कि हमारे औरत और मर्द जो है वो बराबरी एक माशरे में बराबर की तरह चले। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, ये देखिएगा। 26 जनवरी ये इंडिया का रिपब्लिक डे है और यहाँ पर ये कौन है? औरत है कि मर्द? औरत है। औरतों की परेड उन्होंने करवाई है, औरत को एम्पावर कर रहे हैं कि भाई अगर कभी मौका मिले तो हमारे मर्दों के साथ औरतें भी जंगे कर सकती है, औरतें भी बॉर्डर पे आ सकती है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पहली मरतबा ख़वातीन को फ़ौज में शामिल किया गया था, लेकिन ख़वातीन फ़ौज में जाती हैं, पायलट भी हैं। ये नहीं करी नहीं जाती, लेकिन ऐसे एम्पावर नहीं किया जाता जिस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है। अभी भी ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। इसमें तकरीबन 80-90% फीमेल ही जॉब करती हैं। और मैं पैरेलल डिवीज़न में हूँ, मतलब गारमेंट्स का है। तो हम तो वहाँ पे बाकायदा में ट्रेनिंग भी दी जाती है लेडीज़ हकूक़ की, हरासमेंट के हिसाब से। तो आपके दायरे में दी जाती है। पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो कितना एम्पावर किया जा रहा है औरतों को? उसमें असल कुछ लगाए तो अभी वो चीज़ नहीं आ रही है। बेसिकली मैं भी वैसे देहाती हूँ, तो देहाती लेवल पे इस चीज़ को ज़रा ज़्यादा नेगेटिव लिया जा रहा है इन केस ऑफ सिटी। तो सिटी में ज़रा फिर भी उजागर है, तलीम के मामला में भी। हमारे तो देहाती लेवल में मैट्रिक से ऊपर तलीम कहते हैं कि लेडीज़ की करनी क्या है, ज़रूरत ही नहीं है। तो वहाँ पे गलत है ना ये? हाँ आई थिंक, लेकिन
बीइंग मुस्लिम देखें तो मे भी ठीक भी है। हजरत हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पहली बिजनेस टाइकॉन थी, अगर बीइंग मुस्लिम देखें तो भाई उनसे इंस्पायरेशन ले लो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वो बच्चों को पढ़ाती थी और इस तरह से पढ़ाती थी ह्यूज लेवल पे, उनसे इंस्पायरेशन ले लो। इस्लाम को बीच में क्यों ले आते हैं? हाँ, वो बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेसिकली जैसा कल्चर बन गया या हमारा जो चीज़ आ गई उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। नेगेटिविटी की माने ना कि मर्द नहीं चाहते या मर्दों की वो एक मतलब खुले लफ्जों में बोलूं तो मर्दों की हवस नहीं पूरी होती कि बाहर औरत अगर निकले तो वो चार तरफ से घेर लेते हैं। वो तकरीबन ऐसे ही उसमें मर्दों की गलती है ना, औरतों की गलती तो नहीं है। इसमें असल में देखें ना, मेरे पास जो मैं आपको जैसे बताया मेरे पास 80-90% फीमेल जॉब करती हैं। वहाँ पे मेन जो हैं मर्द हैं वो हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं लेडीज में, तो हम क्या कर सकते हैं? यस, मैनी केसेस। तो ये इसमें बस अल्फाज ये है कि भाई मतलब ज्यादातर अगर हम देखें तो मैं चाहती हूँ कि औरत और मर्द को इक्वालिटी मिले ताकि मुआशरा जो है वो तरक्की करे। होना ही ऐसे ही चाहिए। हाँ, लेकिन सर कि हमारे में वो चीज़ें नहीं रही। क्या आप समझते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर औरतों को एम्पावर किया जाता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल किया जाता है, लेकिन हाँ बस ऐसे ही है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, मुझे बड़ी इंस्पायरेशन मिली इससे। 26 जनवरी उनका रिपब्लिक डे था, ये देखिएगा। बिल्कुल है, ऐसे ही है। कोई नहीं, हम मोटिवेशन तो है ना। जहाँ तक मेरी सोच या मेरा जहाँ तक है पॉसिबिलिटी मैं कर रहा हूँ। अब मैं सबके लिए तो नहीं कर सकता, बाकी ये मैसेज तो दे सकते हैं। जी बिल्कुल मैसेज दूंगा कि लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेडीज़ को इज्जत दे और लेडीज़ का मकाम जो है दुनिया से सीखे। पाकिस्तान में 100 में से 40% यानी कि वुमेन्स को एम्पावरमेंट किया जाता है, बट जो बाहर देखते अब मैं कभी भी अपने भाइयों की गारंटी नहीं दूंगी। अगर कोई मुझे आके कोई लड़की कह देगी तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी जो मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। क्यों मैं करूँ? क्योंकि मैं बाहर जितनी चीज़ें देखती हूँ, मैं उन चीज़ों को देखते हुए मैं अपने भाइयों को कभी सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं भी वो करती हूँ बाहर, फिर जब वो करते हैं तो फिर जब उनको होता है ना कि हमारी बहन के साथ ना कोई कर जाए, फिर अल्लाह रसूल के साया गया है और तो रसूल को साथ रिलेट कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों में कि भाई इस्लाम में ये चीज़ ये तो नहीं कहा कि भाई काम नहीं करना। हाँ, मतलब इस्लाम के साथ भी लड़कियाँ, ये मैं अब ट्राउज़र शर्ट में आती हूँ, मैं खेलती हूँ, ये मेरे पेरेंट्स मेरे भाइयों का बहुत सपोर्ट है। यहाँ पे उस दिन मैंने हुडी की हुई थी तो एक अंकल थे, मैं यूँ कैप करती हूँ, मतलब इतना मैं कैप रखती हूँ अपने आप को कवर के भाई कोई बात ना करे। गुजरते गुजरते मुझे उन्होंने एक बात की है कि बेटा सर पे भी ले लो, अभी कि मेरी हुडी थी। मतलब कि आप अपनी आंखें बंद ना करें, आप तो ऊपर से लेकर नीचे तक देख लिया आपने, तो आप मुझे जाते जाते बता भी रहे हैं कि बेटा ये कर लो। नहीं, मर्द अगर ऐसे 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 देख सकता तो भाई ऐसे कर लो, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या सामने आप क्यों बता रहे कि मैं तुमने देखा है? बाहर के मुआलकों में देखो कोई जीन्स भी पहन के खड़ी है उसको नहीं देखेंगे। यहाँ पे अभी मैं ऐसे अभी शॉर्ट्स पहनी हो तो नहीं देखते यार। वो मैं यही कह रही, अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रोलर यूँ कर लूंगी तो सारे ही इधर स्टेशन पे देखने लग जाते हैं, हाय ये कितों आ गई कुड़ी है, कितों कुड़ी आ गई है। अच्छा मुझे बताओ, ज्यादा एम्पावर कहाँ किया जाता है औरतों को, इंडिया में या पाकिस्तान? पाकिस्तान का तो हो गया, इंडिया में कितना एम्पावर किया जाता है? इंडिया में क्या राइट्स है पाकिस्तान? इंडिया में बहुत ज़्यादा यानी कि वुमेंस के राइट्स को ना यानी कि ओके करते हैं, यहाँ पे वुमेंस को थोड़ा दबा के रख देते हैं। बाहर इंडिया में ये है कि वो जहाँ का जिसका राइट होता है ना उसको ऊपर ले आते हैं। इसरो में सबसे ज़्यादा औरतें हैं इंडिया में, वही मैं ये कह रही हूँ। लेकिन पाकिस्तान में कहते हैं कुड़ी जाके कमाएगी। हमारा रिपब्लिक डे का बात मैं आपको पता है बस गेम एंड स्टडी जॉब। ये पाकिस्तान क्या है? मैं बता रही हूँ कि मैं कभी भी मैं यानी कि ज़्यादा नहीं हूँ। पीछे ही गुजरा है ये रिपब्लिक डे, याद नहीं है किस डेट को है, याद नहीं है वैसे। अभी आना है करती है 23 मार्च को आता है यार। एम्बेरस ना हो, कोई मसला नहीं, मुझे भी पता, पढ़ के चल। हाँ। दुनिया में बच्चों को पढ़ाया जाता है और हमें रट्टा करवाया जाता है, भाई रट्टो पेपर में पास हो जाना, ये चीज़ है, हमारी गलती नहीं है। लेकिन खैर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, इंडिया के अंदर 26 जनवरी उनका रिपब्लिक डे गुजरा। भाई दुनिया ने देखा उन्होंने कैसे मनाया, उन्होंने कहा कि हम आज़ाद है, हम अलग है, ये औरतें हैं। उन्होंने औरतों के लिए इतनी स्पीच, इतना कुछ किया है कि भाई औरतों ने डांस किया, जो मतलब जिसमें एक्सपर्ट था ना, एक्सपर्टीज है उसकी। ठीक है, अभी ये परेड हो रही है, इसको देख के मैं इतनी इंस्पायर हुई। यहाँ पे क्यों नहीं कर सकती? पता क्यों नहीं कर सकती? यहाँ के जो अदारे के अंदर लोग हैं ना वो ही नहीं करने देते। कि आपने क्या इसके मैं मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली कि एक लड़की यानी कि विदाउट हैंडल आपकी बाइक को वो कर रही है। एक थी भाई, पूरी वीडियो देखो तो आपके होश उड़ जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इम्प्रेसिव हुई हूँ इस चीज़ से। अब इंडिया के अंदर आपने देखा होगा, मैं उनको भाई तारीफ़ के काबिल इसलिए समझती हूँ या यूरोप को इसलिए समझती हूँ कि वहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है। दिल्ली के अंदर मैं बताती हूँ, इंडिया के दिल्ली के अंदर रात को 3 बजे भी आप औरत को देख सकते हैं। इधर 3 बजे कोई औरत आई, पीछे 10 लड़के आ जाएंगे, औरत मिलेगी नहीं आपको। वही मैं कह रही हूँ, लड़के फुटपाथ पे आ जाएंगे, हाय अकेली जा रही है। ठीक है,
आप क्या समझते हैं भाई, आपकी तरफ आते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपकी क्या मतलब रिएक्शन था, आपके अंदर क्या बात आई सबसे पहले? यही कि वुमेन को ना दबा के रखा जाता है पाकिस्तान में। इंडिया में ये बंदिश नहीं है कि औरत रात को भी निकले ना निकले, दिन को भी ना निकले। पाकिस्तान में ऐसा है कि अगर औरत रात को निकल रही है तो उस पर पाबंदी लगाई जाती है कि भाई इस टाइम क्यों आप बाहर जा रही हैं। तो यही कहूँगी कि पाकिस्तान में इतनी आज़ादी नहीं। आपको लगता है कि जिस तरह से इंडिया के अंदर औरत और मर्द को इक्वालिटी दी गई है या इक्वल लेकर चला जा रहा है, जहाँ पर मर्द है वहाँ पे औरतें भी हैं, यही रीज़न है कि भाई आज दुनिया में उन्होंने मुकाम बनाया हुआ है, हर जगह पे हिंदुस्तान हिंदुस्तान हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, अगर हम औरत को आगे रखेंगे तो ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा ना। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी वुमेंस को दी जाती है, इसके बाद मेंस आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा वुमेंस को ना यहाँ पे ना दबा दिया जाए, लेट डाउन किया जाता है। कैसे में हम तरक्की कर सकते हैं? ऐसे तो नहीं हम कर सकते हैं। कर्जे में फंसे पड़े हैं, तरक्कियाँ कहाँ करनी है। मैंने कहा नहीं, एक माइंड सेट हो गया इंडिया हमारा मुखालिफ है, लेकिन नहीं, इंडिया में वुमेंस को, और लास्ट टाइम मेरी आपसे जो कन्वर्सेशन हुई है उस पर मैंने बहुत कुछ यानी कि लर्न किया है कि भी इंडिया में भी सॉफ्टनेस है, लोगों में है, लेकिन जो हमें मीडिया दिखा देता है ना, हम सिर्फ उसी में ही सारे यहाँ पे करते हैं भी इंडिया जीवन। नहीं, इंडिया में भी अगर इतना ज़्यादा का वर्क हो रहा है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में भी वुमेंस के राइट्स हैं और इक्वल ही राइट्स हैं, बट नहीं दिए जाते। ये हमारी अपनी काहली है। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। इस परेड को देखकर मन वैसे भी खुश हो जाता है और इससे जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसको भी नई प्रेरणा मिलेगी। और भारत का जो संविधान है वो मेन वोमेन दोनों को एक ही नज़र से देखता है और जो वोमेन है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी भी दी जाती है। लेकिन जो ये आज का जो भारत है इसको बदलने में भी वक्त लगा, क्योंकि यहाँ भी पहले कुछ समय पहले यहाँ भी औरतों को इतनी आज़ादी नहीं थी। हाँ, उतनी थी जितनी पाकिस्तान में दिखा रहे, इतना भी नहीं दबाया जाता था, लेकिन खुल की आज़ादी नहीं थी। लेकिन हमने अपनी सोच बदली और सुधार किया और इसका जो रिजल्ट है, जो औरतें हर जगह पे दिखाई दे रही हैं, चाहे गेम हो, कोई जॉब हो, कोई भी फोर्स में कुछ भी हो, हर चीज़ में औरतें हैं। हमने अपने आप को बदलने की कोशिश की और हो सकता है इससे भी ज़्यादा बदल जाए आगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो मतलब अनएजुकेटेड है उनकी तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैंने देखा है जो वहाँ पे अच्छी पोस्ट में है, अच्छी पोस्ट का मतलब है कि वो पढ़ाई करके ही अच्छी पोस्ट पे गए हैं, उनकी भी सोच औरतों को लेकर ऐसी है कि अगर औरत काम करेगी तो बरकत नहीं होगी। अब अगर जो पढ़ाई लोगों के दिमाग को बदल सकती है वो इनकी सोच को नहीं बदल पाई तो इनका क्या ही हो सकता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छी से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।